जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति सेवकेरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। अस कहीं नयन नीर भरे राम। गही पद कंपति गत सिया राम। नाथ भजौ रघुनायक राम। अचल होय अहिवत सिया राम। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण माया सुत उठाई। कहे लाग कल निज प्रभुताई। सुनु ते प्रिय व्रत भय माना। जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता का कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मार रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। बरौ कुबेर पवन जम काला। भुजबल तेहु सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस तोरे। कवन हेतु उपजावै तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज यदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव व मनुष्य भी मेरे वश में हैं। फिर तुझे यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तेहि केसि बुझाई। सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय आस जाना। काल वश्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उससे बहुत तरह से समझाया कहा और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश में होने से पति को अभिमान हो गया है। सभाई मंत्रई तही बूझा। करब कवन विधि रूप केरु जूझा। कहाई सजब सुन निशाचर नाह। बार बार प्रभु पूछौ कहाँ। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहो कवन भय करो विचारा। नर कपि भालु हार हमारा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। मनुष्य और भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके बचन श्रवण सुनि रामा। कहा प्रस्त कर जोरी सिया रामा। नीति विरोध न करो प्रभु रामा। मंत्र अति मति मूल थोड़ी सिया रामा। कानों से सबके वचन सुनकर प्रस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कैब सचिव सत टकु सोहिति। नाथ न पुर आव यही बाती। वृद्धि ना गई कि कपियावा। तासु चरित मन महु सबु गावा। यह सभी मूर्ख मंत्री ठुठुसुहाती कर रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था। उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं। जो जाना रही तुम रही तब काहू। धरत न गए कस न धरई खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिव अस मत प्रभु सुनावा। उस समय तुम लोगों में किसी को भूख ना थी। नगर जलते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा।
देखी जेहि वै भयो हेला उतरो सेन समेत सुबेला सो भजु मनुज काम थाई बचन कहे सब गाल फुलाई। जिसने खेली ही खेले में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेले पृथ्वी पर आ उतरा। हे मनुष्य, हे भाई सुनो, वह मनुष्य है जिसे कहते ही हम खा लेंगे। इस सब गाल फुलाकर वचन कह रहे हैं। तब बचन मम सुनो अति आदर जानी मयो गुण कर जोई गति कादर। प्रिय वाणी जय सुनाओ कि जय कहीं है कैसे नर निकाय जग है। हे नाथ, मेरे वचनों को बहुत प्रकार से सुनिए, मुझे मन में काहे न समझिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं, परम बचन परम हित सुनते कठोरे जतन न जेहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वैष्ट पाठौ सुनु नीति सीता दय कराओ पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, पहले दूत भेजिए, फिर सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जही राम जो तो न बाणो राही सिया राम। नाहि न सम्मुख समर मति राम ता कराओ हटी मारी सिया रामा। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो महु प्रभु मोरा उभय प्रकार जुजसु जग तोरा। सुनत सन कंटक दिशाई कहीं मति सब सेठ तहीं सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये संबंधी मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में आकर भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने ऐसी बुद्धि किसे सिखाई। अब जे स्वयं सोई बेनो मूल सुत भयो गुमोई। सुनि पुत गरा परिश गति घोरा चला भवन करी बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ से गमोया हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त यह कड़वे वचन कह तो वो घर को चला गया। हित मम तो ही न लागत कैसे काल विवश भजो जैसे। संध्या समय जाने 10 सीसा कवन चलो नरकत भुज वीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, जैसी मृत्यु के बस हुए को दबा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका से कर ऊपर अंगारा अति विचित्र काहारा। बैठ जाए तही मंदिर रावण लागे किन्नर गुणगान गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजेल ताल पखारो बीना नृत्य करो अपचा प्रवीणा। ताल पखावंज और बीना बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। तो सुना सीर तस सरस सो राम संतन करई बिलास सिया राम। परम प्रबल रिपुआसिस तर राम तजय सो न त्रास सिया राम। वह अत्यंत सैकड़ों इंद्रियों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।